वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर विद्वानों संतों ने तैयार किया ड्राफ्ट। यूपी के वाराणसी के शंकराचार्य परिषद से जुड़े संतों और हिंदू विद्वानों के एक वर्ग ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए एक मसौदा तैयार किया। विधि विशेषज्ञों और सनातन धर्म के विशेषज्ञों के सहयोग से हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति ने इस मसौदे पर लोगों से विचार विमर्श कर 2023 में प्रयागराज में होने वाले माघ मेले में इस प्रारूप को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। सऊदी अरब के फैसले से दुनिया भर के मुस्लिमों में खुशी। धार्मिक यात्रा के लिए सऊदी अरब जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि अब लोग किसी भी वीजा पर सऊदी जाकर उम्रा कर सकते हैं। सऊदी सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि चाहे कोई टूरिस्ट वीजा से आया हो या बिजनेस वीजा से, अब सभी तरह के वीजा पर उम्रा करने की अनुमति दी गई है। सहायक शिक्षकों को भी अब आसानी से मिल सकेगा राज्य पुरस्कार। नए नए तरीके अपनाकर विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को खुश करने वाली खबर है। सरकार राज्य अध्यापक पुरस्कार का दायरा बढ़ाने जा रही है ताकि अधिक शिक्षकों को उनकी बेमिसाल सेवा का पारितोषिक दिया जा सके। माध्यमिक शिक्षा में पुरस्कार पाने वालों की संख्या दुगनी करने की तैयारी है। विभाग इस पर मंथन कर रहा है। जल्द ही दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करने पर विशेष जोर है। शिक्षकों को अच्छे कार्य के बदले पुरस्कृत कराने के लिए वे लगातार निर्देश देते रहे हैं। आयात वाले 95 उत्पाद अब यूपी में ही होंगे तैयार। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 10 खरब डॉलर के मुख्यमंत्री योगी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सेक्टरवार रणनीति बनाकर काम करना शुरू कर दिया गया है। इसके तहत प्रदेश में आयात होने वाले 95 उत्पादों को चिन्हित किया गया। इनका उत्पादन प्रदेश में ही करने की योजना बनाई गई। सीएम योगी ने हाल ही में एमएसएमई विभाग को प्रदेश में आयात होने वाले उत्पादों को चिन्हित करने के निर्देश दिए थे। यूपी के सरकारी स्कूल्स में लगेगी स्मार्ट क्लास। यूपी के 1060 राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास लगेगी। छात्र छात्राओं को पठन पाठन की बेहतर सुविधा देने के मकसद से योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से ये पहल की गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की 2 अगस्त को हुई बैठक में स्कूल्स में 6 महीने में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के निर्देश दिए गए। पूर्व में एक फर्म को टेंडर दिया गया था जो कि निरस्त हो गया। अब नए सिरे से टेंडर की कार्रवाई की जा रही है। 217 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान लैब भी बनेगी। बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से 217 राजकीय इंटर कॉलेजेस में विज्ञान लैब स्थापित होगी। 30 बीघा बंजर जमीन खाली कराई, बनेगा आरटीओ और पॉलिटेक्निक के ट्रेनिंग सेंटर। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कर जिला प्रशासन ने डासना क्षेत्र में 30 बीघा बंजर जमीन खाली कराई। करीब 30 करोड़ की कीमत वाली इस बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए प्रशासन ने 3 विभागों को आवंटित किया। इस जमीन पर संभागीय परिवहन विभाग, पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षण केंद्र व कार्यालय बनेंगे। डासना क्षेत्र में कॉलोनाइजरों ने सरकारी नाली, चक्रोड समेत बंजर भूमि पर भी प्लॉटिंग शुरू हो चुकी है। जल्द आयोजित की जाएंगी यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करने की तैयारी में है। परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बस अब उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीखों का इंतजार है। उम्मीदवार बोर्ड से किसी भी आधिकारिक पुष्टि के लिए आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in देखते रहें। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक परीक्षाएं 27 अगस्त शुरू की जा सकती हैं। बोर्ड ने अभी तक कंपार्टमेंटल तारीखों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। स्कूल की छुट्टी के समय जाम से निजात की तैयारी। स्कूल की छुट्टी के समय लगने वाले जाम से शहर को जल्द मुक्ति मिलेगी। प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। डीएम ने कहा कि स्कूल्स में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण स्कूल्स की छुट्टी के समय जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे हर व्यक्ति परेशान होता है। डीएम ने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित शिक्षण संस्थान और स्कूल जिनके पास पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं है, समुचित रूप से पार्किंग स्थल चिन्हित किया जाए। ये काम स्कूल के साथ प्रशासन, पुलिस व शिक्षा अधिकारी के द्वारा किया जाए। इसको लेकर 22 अगस्त को एक बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। गंगा में चप्पू वाली नावों पर रोक, मोटरबोट पर भी कार्यवाही। वाराणसी गंगा में नाव हादसे रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नाविकों को सख्त हिदायत दी गई। इसके तहत जहां गंगा में चप्पू वाली नाव प्रतिबंधित है, वहीं मोटरबोट का संचालन ही सिर्फ मान्य है। साथ ही गंगा आरती के समय घाटों के सामने नाव खड़ी करने और सूर्यास्त के बाद नौकायन पर पूरी तरह से रोक है। उक्ति के संबंध में सभी एसडीएम तहसीलदार को गंगा किनारे के गाँव की सूची बनाने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया। लेखपाल, ग्राम प्रधानों, सचिव को भी निर्देश दिए गए कि नाविकों को गाइडलाइन के बारे में जानकारी दें। एडीएम संजय कुमार ने बताया कि क्षमता से अधिक सवारियां बैठाने पर नाव को सीज किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा।
मुख्यमंत्री योगी बोले, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्ति मिले बिना हमारी आजादी अधूरी। सीएम योगी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने दो बड़ी चुनौतियों भ्रष्टाचार व परिवारवाद का उल्लेख किया। हमारी स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज में फैली इन बुराइयों से हमें आजादी नहीं मिल जाती। हमें नए प्रण के साथ नए भारत के निर्माण हेतु इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। लखनऊ के हजरतगंज इलाके की 4 प्रमुख पार्किंग 17 तक फ्री। आजादी के अमृत महोत्सव के चलते लखनऊ हजरतगंज क्षेत्र के 4 मल्टी लेवल व भूमिगत पार्किंग मुफ्त रहेंगी। 17 अगस्त तक सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लोग इनमें निःशुल्क अपने वाहन खड़े कर सकेंगे। नगर निगम ने इन पार्किंग को फ्री कर दिया। नगर निगम अफसरों ने बताया कि हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित झंडीवाला पार्क, लालबाग, दया निधान पार्क और जिलाधिकारी आवास के सामने सरोजनी नायडू भूमिगत पार्किंग में 17 अगस्त तक निःशुल्क गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। किसी को कोई भी पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश, कई जिलों के लिए अलर्ट। लखनऊ में सोमवार की शाम जोरदार बारिश हुई। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी पर परिवार के साथ घूमने निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान 17 अगस्त तक उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सक्रिय मानसून के बारिश में बदलने की संभावना जताई। इसके अनुसार यूपी के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसूनी हवाएं एक बार फिर से मध्य यूपी पर मेहरबान है। रुक रुक कर बारिश का सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रह सकता है। 5 साल में $1 ट्रिलियन होगी यूपी की इकोनॉमी। देश के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में तिरंगा फहराया। इस मौके पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सीएम ने समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीर सैनिकों और पद्म पुरस्कार पाने वाले विभूतियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की होगी। अखिलेश यादव तिरंगा फहराने के साथ ही बीजेपी पर साधा निशाना। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जहां सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहीं इसके सामने चुनौतियां भी हैं। देश के आगे महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या है, लेकिन सत्ता में बैठी सरकारें अपने हित के लिए इन विषयों पर ध्यान देने के बजाय हिंदू मुसलमान में बांटने का काम कर रही हैं। लोगों को इनकी मंशा से सावधान रहना चाहिए। आज जनता बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हो चुकी है। मथुरा वृंदावन के लिए 12,000 लोगों ने कराई बुकिंग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर एक बार फिर से टूर एंड ट्रेवल्स इंडस्ट्री ने रफ्तार पकड़ ली। भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए लखनऊ के लगभग 12,000 लोगों ने मथुरा वृंदावन की बुकिंग की है। टूर कारोबारियों के मुताबिक 2 साल बाद लोगों ने परिवार और दोस्तों संग राधा कृष्ण की नगरी में दर्शन का प्लान बनाया। ऐसे में 17 से 19 अगस्त के बीच खास टूर पैकेज तैयार किए गए हैं। मेरठ में सीवेज का पानी ट्रीट करके दोबारा लाया जाएगा उपयोग में। सब कुछ योजना के तहत हुआ तो कमालपुर स्थित 72 MLD STP से शोधित जल को काली नदी में बहाने के बजाय दोबारा उपयोग में लाया जाएगा। STP के शोधित जल से खेतों की सिंचाई होगी। शहर की सड़कों पर छिड़काव, पार्क व डिवाइडर के पौधों को भी आसानी से इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। शहर की सड़कों पर छिड़काव होगा, इससे भूगर्भ जल का दोहन कम होगा और पेयजल की बर्बादी रुकेगी। जल निगम ने कार्य योजना तैयार की, जो स्वीकृति के लिए 15वें वित्त आयोग की आगामी बैठक में रखी जाएगी। इटावा में शिवपाल सिंह का भाजपा सरकार पर हमला। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सोमवार को भाजपा पर निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिवपाल ने कहा कि इसकी वजह से आज हम लोग पिट रहे हैं, ये याद रखना है। अपमानित भी हो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम आंदोलन करेंगे, धरने पर बैठेंगे, जेल जाने को भी तैयार हैं। अगर लाठी गोली खानी पड़ेगी तो वो भी खाएंगे। आगे शिवपाल ने कहा, आजादी की लड़ाई अभी अधूरी है, अब इस लड़ाई में बैठना नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आंदोलन करना है। दिसंबर 2023 से कर सकेंगे रामलला के दर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में रामलला मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। इसी के साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण जोरों पर है। मंदिर निर्माण का काम 40% तक पूरा हो चुका है। अब मंदिर के प्लिंथ यानी प्रतिष्ठान का काम चल रहा है। दिसंबर 2023 तक नए मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आम जनता रामलला के दर्शन कर पाएगी। भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर पीएम मोदी का बड़ा प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिए अपने भाषण में भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र कर 2024 के चुनावी समीकरणों पर निशाना साधा। यही नहीं, पीएम मोदी ने अपने भाषण में भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र करके भविष्य में होने वाले विपक्षी दलों के किसी भी बड़े राजनीतिक गठबंधन पर
अभी से ही विपक्ष को घेरने की रणनीति बनाना शुरू कर दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राजनीतिक गठबंधन की राह में भाई भतीजावाद और परिवारवाद भाजपा के लिए बड़ा राजनीतिक हथियार साबित होगा। वैक्सीन लगवा चुके लोगों की अब खत्म हो रही एंटीबॉडी। वैक्सीन लगवाने वालों में एंटीबॉडी खत्म हो रही है। कानपुर में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इसका खुलासा किया, इसलिए 28 लाख शहरियों को तत्काल बूस्टर डोज लगाने की सिफारिश की जा रही है। रैंडम चेकिंग में भी शहरियों में एंटीबॉडी खत्म होने के साथ उनकी संख्या में भारी गिरावट पाई गई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार शहर के ज्यादातर लोगों में एंटीबॉडी का ग्राफ गिर गया। इन सभी को सेकेंड डोज लगे हुए 6 से 10 महीने हो गए। दूसरी डोज लगाने के 26 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी किसी में खत्म पाई गई तो किसी में न्यूनतम स्तर पर मिली। आजमगढ़ में कर्मचारियों को दिलाई गई निष्ठा की शपथ। आजमगढ़ जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के एसपी अनुराग आर्य ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए जिले के एसपी अनुराग आर्य ने सभी कर्मचारियों को मेहनत और ईमानदारी से काम करने को कहा। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2 आरक्षियों को डीजीपी मेडल से सम्मानित किया गया। इन सिपाहियों में लेखा अधिकारी मनोज कुमार ओझा और मुख्य आरक्षी आदिल खान को सराहनीय सेवा सम्मान दिया गया। विदेशी विद्यार्थियों का हर 3 माह में अपडेट करना होगा स्टेटस। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विदेशी विद्यार्थियों का स्टेटस अब हर 3 महीने में अपडेट करना होगा। विश्वविद्यालयों से पहले ये स्टेटस साल में एक बार मांगा जाता था। विश्वविद्यालय प्रशासन को विदेशी छात्रों के वीजा, उनसे जुड़ी अन्य गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। आजादी के दिन खास तोहफा पाकर चहक उठे बच्चे। देवरिया में कोरोना काल के पहले ही बंद चल रहे इकलौते मूक बधिर स्कूल को वहां के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जन सहयोग से जीर्णोद्धार कराया और पुनः स्थापित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मूक बधिर बच्चों को स्कूल का गिफ्ट मिला, जिसे पाकर बच्चे चहक उठे। जिलाधिकारी ने आजादी के 75वें वर्षगांठ पर वो सब कुछ किया जो देश कर रहा है। इससे इतर डीएम की एक पहल ने लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। लखनऊ में बढ़ रहा कोरोना, 157 पॉजिटिव केस। राजधानी लखनऊ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। 157 लोगों में वायरस मिले। लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की चिंता बढ़ गई। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर आलमबाग में बरपाया। 41 लोग पॉजिटिव पाए गए। कैसरबाग में 17 लोग संक्रमित मिले। चिन्हट में 28, अलीगंज में 24 लोग संक्रमित पाए गए। सरोजनी नगर में 7 लोग पॉजिटिव मिले। एनके रोड में 15 और सिल्वर जुबली में 10 लोगों में वायरस पाया गया। गोसाईगंज और इंदिरा नगर में 4 लोग संक्रमित मिले। बिहार में नीतीश तेजस्वी के साथ आने के बाद 24 में अखिलेश मायावती भी होंगे साथ। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ आने के बाद अब यूपी में भी इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गईं। यूपी में मायावती और अखिलेश यादव के साथ आने को लेकर राजनीति तेज हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।